प्रथम दृष्टया गंभीर भ्रष्टाचार को इशारा करते हैं। उसमें मुख्य रूप से दो तरह के मामले हैं। एक मामला यह है कि यहाँ 9 ऐसी कॉलोनियाँ हैं, कम से कम कृष्णा इनक्लेव है, मवाना रोड पे एक आपको मंदिर है, 9 ऐसे स्थान हैं जिनके मेरे पास रिकॉर्ड हैं। और यहाँ 3 ऐसे ठेकेदार हैं, कॉलोनाइजर हैं, उनके नाम भी मैं कहूँगा। एक का नाम बालेश्वर त्यागी है, एक का गफ्फार, एक का उम्मेद अली। इन 3 लोगों के साथ मिलके यह आरोप है कि मंत्री दिनेश खटीक जी के संरक्षण में, उनके स्पष्ट संरक्षण में यहाँ पर गलत ढंग से प्राधिकरण की ज़मीनों को पर कब्जा करके या फिर माने सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करके उन पर कॉलोनियाँ काटी जा रही हैं। और यह हमारी पार्टी का जो मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी है, MDA पर भी आरोप है कि आसपास के सारे अवैध कॉलोनियों में वो निगाह डाल रहे हैं, इन कॉलोनियों को जानबूझ के छोड़ रहे हैं। मैं अभी एक प्रेस नोट के माध्यम से आपको इन 9 कॉलोनियों का डिटेल भेज दूंगा कि 9 कॉलोनियाँ कौन कौन सी हैं जो मेरी जानकारी में हैं, जिनमें अवैध रूप से कॉलोनियाँ काटी जा रही हैं, इनके संरक्षण में होने की बात कही जा रही है। और एक गंभीर बात यह भी कही जा रही है कि प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इसमें मंत्री जी की निजी साझेदारी होने की बात कही जा रही है। यह मैं अपनी ओर से कह रहा हूं कि जो हमें जानकारी दी गई है वह यह दी गई है कि इसमें न सिर्फ संरक्षण की बात कही जा रही है बल्कि निजी साझेदारी की बात कही जा रही है। और इस निजी साझेदारी के संबंध में भी हमारी पार्टी जांच की मांग करेगी। हम इस प्रकरण को शीघ्र ही लोकायुक्त के समक्ष ले जाएंगे। एक बात। दूसरा, यह हम सभी इस बात से पूरी तरह अवगत हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने रिश्तेदार को ठेकेदारी नहीं दिला सकता है। हमारे पास जो अभिलेख हैं उनमें कम से कम 3 ऐसे संदर्भ जो मेरे पास हैं। एक हस्तिनापुर की ग्राम पंचायत सैफपुर फिरोजपुर है, वहाँ पर उन्होंने अपने सगे बहनोई, जो हमें जानकारी है सगे बहनोई सचिन कटारिया को निवासी हापुड़ को काम दिलवाया। और एक हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, यह डॉक्यूमेंट है, इसमें जो धनराशि का ट्रांसफ़र हुआ है, तो यह धनराशि का ट्रांसफ़र यह बताया जा रहा है कि इसमें लिखा हुआ है कटारिया ट्रेडर्स, इसमें कटारिया ट्रेडर्स के नाम हुआ है। कटारिया ट्रेडर्स, जो मेरी जानकारी बताई गई है वह यह बताया गया है कि उनके जो बहनोई हैं सचिन कटारिया, यह उसमें वो सीधे सीधे प्रोप्राइटर है, यह बताया गया है। हमारी पार्टी इस संबंध में भी लोकायुक्त के समक्ष जांच की मांग करेगी। ये किसके बहनोई है? यह मंत्री दिनेश खटीक के बहनोई बताए गए हैं। मंत्री दिनेश खटीक, ये अमाउंट इनमें जो है, इसमें अलग अलग अमाउंट, इसमें जो है अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं है, 26,56,000 है, 26,56,000 अमाउंट है यह। और यह भी बताया गया है कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि बताया गया है कि जो इनके जो बहनोई हैं सचिन कटारिया, मुझे दी गई जानकारी के अनुसार यह बिजली विभाग में हापुड़ में कार्यरत भी हैं। तो एक अनियमितता यह भी है कि एक सरकारी कर्मी के द्वारा जो आरोप हैं द्वारा ये कटारिया ट्रेडर्स बना के और मंत्री द्वारा अपने विभाग जल शक्ति विभाग में इनको टेंडर दिया जाना, उनका पैसा लिया जाना, यह स्पष्ट है। अगर यह आरोप सही पाए जाते हैं तो हमारी राज्य सरकार से मांग होगी कि इनको तत्काल इनके पद से विमुक्त किया जाए। यह हमारी जो है हमारी मांग है, यह हमारे पास तथ्य हैं। यह 3 हमारे जो है इसमें मांग। तो पहला यह है कि अवैध कॉलोनाइजर्स को संरक्षण दिए जाने के बाद हमारे पास कुछ उनकी संपत्ति को लेकर भी तथ्य आए हैं। उनकी हम अलग से उनके बारे में पूरे अभी हमने सत्यापन नहीं किए हैं उनके बारे में, और अन्य विषयों पे हमने आपको बता दिया। अन्य आपका कोई प्रश्न हो तो कृपया पूछिए। प्रकरण है और गंभीर प्रकरण है। जो ये देवेंद्र सिंह है, हमारी पार्टी में इन्हें हमने क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया है। प्रकरण यह है कि आज इनको सेवा से निष्कासित किया गया। कुछ दिन पूर्व इन्होंने यहाँ के कंकड़ खेड़ा मामले को इन्होंने खुलवाया। मेरे पास सारे दस्तावेज हैं जिनमें डीएम इनको कह रहे हैं कि भाई तुम हमारी मदद करो,
एसडीएम कह रहे हैं कि तुम हमारी मदद करो, सीओ कह रहे हैं कि मदद करो। और जब प्रकरण खोल दिया इन्होंने, तो यह आरोप लगा कि भाई तुमने किसी भूमि मामले में क्यों हस्तक्षेप किया, हमारे पास प्रकरण है, लड़ भी रहे हैं। आपके माध्यम से देवेंद्र सिंह इनका नाम है, आप परिचित हो, इंटेलिजेंस में अफसर थे। सिर्फ और सिर्फ, जैसे मैं अपना मानता हूं कि मैं एक मिसाल हूं इस बात का कि मैंने संघर्ष किया, मुझे फेंक दिया गया, मेरे पास सारे सबूत इस बात के हैं और हम इसको संघर्ष भी करेंगे। यह पुनः सरकारी अन्याय का एक उदाहरण है। इसके मामले में हम आगे संघर्ष करेंगे और आपको समय समय पर इसकी जानकारी भी देंगे। थैंक यू। सर, आप खुद एक आईपीएस अधिकारी रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे मामलों में क्या एक्शन होना चाहिए, क्या उसका प्रोसेस है? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो जो उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, भ्रष्टाचार के आरोपों की जाहिर सी बात है कि यदि शासन प्रशासन ईमानदार है तो उनको जांच करनी चाहिए। तो मैं नहीं देख पा रहा हूं कि शासन प्रशासन मौजूदा समय में केवल विरोध, अब आजम खान के यहाँ हर तीसरे दिन रेड पड़ेगा, लेकिन दिनेश खटीक जी के अनियमितताओं की जांच नहीं होगी। ऐसी स्थितियों में हमारे जैसे लोगों के पास एक ही विकल्प है कि इसको हम लोग लोकायुक्त के समक्ष ले जाएं या हाईकोर्ट ले जाएं। हम इसे लोकायुक्त के समक्ष भी ले जाएंगे और हाईकोर्ट भी ले जाएंगे। जहां तक ये मुकदमे का प्रश्न है, नियम यह है कि तत्काल एफआईआर होना चाहिए। उस मामले तक को भी ऑडियो जांच के मामले नाम पर लटका दिया गया है। तो अब ऐसे में पीड़ित के पास क्या उपाय है? वो कोर्ट जाएंगे, कचहरी जाएंगे। यदि यदि शासन प्रशासन न्याय नहीं दे रहा है, पत्रकार को न्याय नहीं दे रहा है, तो व्यक्ति के पास क्या विकल्प है कि वो कोर्ट जाएगा। सर, ये जो मसला है पत्रकार को धमकी देने का मसला, इस तरह का मसला एक आपने भी अपने जीवन में फेस किया है और आपने भी लंबी लड़ाई लड़ी और वो सारे लोग वो सत्ताधारी थे। आज भी वही स्थिति है एक पत्रकार के सामने। आप क्या समझते हैं कि सत्ता ज्यादा हावी रहती है या फिर एक आम आदमी को इंसाफ मिल पाता है? मैं यह कहूंगा कि निरंतर लगभग यह देखा गया कि शासन ने अपनी स्थिति का दुरुपयोग किया, लेकिन मौजूदा शासनकाल की स्थिति हमने कभी नहीं देखी कि जिसमें पहले मैं कहूं अगर सरकारें डेढ़ आंख पे चलती थी, तो अब एक आंख पे चल रही है। डेढ़ आंख में था कि एक आंख से अपना देख रहे हैं, आधे से दूसरे को देख रहे थे, अब दूसरी आंख बंद है। सरकार का आदमी कुछ भी करने को फ्री है। आप दिनेश खटीक का मामला देख लीजिए, उन पर सीधे सीधे ऑडियो आवाज उनकी है, सीधे धमकी है, मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है, ये बेचारे दौड़ रहे हैं, वो भी पत्रकार हैं। ये गंभीर आरोप है। देखिए, ये 9 कॉलोनियों इनके संबंध में कुछ नहीं कर, एमडीए कुछ नहीं कर रही है, बगल में एमडीए कर रही है, इन पे नहीं कर रही है। अब यह है कि उनके सगे बहनोई अपने विभाग से उनको टेंडर मिल रहा है। यह सब ऐसे आरोप है। अगर सरकार थोड़ा भी कहती है कि मैं जीरो टॉलरेंस की बात कर रहा हूं, तो पहले मंत्री की जांच करे, हम मांग करते हैं, और मंत्री के अगर ये आरोप सही पाया तो मंत्री को तत्काल बर्खास्त करे, ये हमारी मांग है। एक सवाल सर राजनीति को लेते हैं। जैसे कि अभी आप आजाद समाज पार्टी के जो चीफ है उनसे ही मिले थे और आप कोशिश भी कर रहे हैं लगातार कि पार्टी का विस्तार 24 नजदीक है, तो क्या आप उसमें कहीं कोई रोल पार्टी का रहने वाला चुनाव लड़ेंगे? आप मिलकर लड़ेंगे? किस तरह से लड़ेंगे? क्या तैयारी? देखिए, राजनीतिक रूप से, और मैं खुली बात पसंद करता हूं, राजनीतिक रूप से किसी नई पार्टी को स्थापित करना एक दुरूह प्रक्रिया है। हम उस प्रक्रिया में लगे हुए हैं। चूंकि हम किसी गलत ढंग से नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, ईमानदारी से सही मुद्दों को बढ़ा के हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। हम संघर्ष को झेल रहे हैं, देख रहे हैं और आनंद भी ले रहे हैं। 24 के चुनाव में हमारी पार्टी नियमित निश्चित रूप से शिरकत करेगी। हमने मेरठ हापुड़ के लिए एक प्रत्याशी इंतखाब आलम को घोषित किया है। हम इसी प्रकार से जहां भी हमें अच्छे प्रत्याशी, मजबूत प्रत्याशी, और अच्छे से हमारा मतलब होगा जो हमारे बुनियादी सोच से जुड़ते हुए हैं, उनको हम लगाएंगे। अन्य स्थानों पे जहां हमारे प्रत्याशी नहीं होंगे, वहां हम निशर्त इंडिया गठबंधन को समर्थन देंगे, क्योंकि हमारा यह मानना है कि मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार में जो स्थितियां बना दी है, ऐसे में मौजूदा सरकार का अवसान नितांत अनिवार्य हो गया है। तो हमारी जो भी छोटी बड़ी हैसियत है, हम पूरी हैसियत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ इंडिया गठबंधन का साथ देंगे और जहां हमारे प्रत्याशी होंगे वहां हमारे प्रत्याशी प्रतिभाग करेंगे। सर, अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ है, हालांकि उसमें फिर बाद में सरकार ने फ्लेक्सिबल रुख अपनाया है
कुछ चीजें हुई हैं, कुछ कार्रवाई भी हुई है, सरकार की तरफ से भी कुछ किया गया, लेकिन अभी भी जो एडवोकेट है आज भी हड़ताल पे हैं, कल भी उन्होंने स्ट्राइक का ऐलान कर लिया। देखिए, स्ट्राइक का जो प्रकरण है वह एक, और जैसे आपके जो ये है पत्रकार का प्रकरण है, पत्रकार चीख रहे हैं, पत्रकार रो रहे हैं, मंत्री जी निर्बाध घूम रहे हैं। आप अधिवक्ताओं का मामला देखिए, अधिवक्ताओं को वीडियो ऑडियो सब है, जिनमें एक महिला जा रही है, उनको बिल्कुल निर्ममता से पीटा गया, ये सब देख रहे हैं। अब तक कोई पुलिस अफसर गिरफ्तार नहीं हुआ, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। एक अदद इंस्पेक्टर को आपने सस्पेंड किया और एक किसी अफसर को आपने ट्रांसफर कर दिया। सीधी सी बात है कि आप, यदि वह भारतीय जनता पार्टी का मैं कहूंगा ब्लॉक अध्यक्ष भी होता, उसके साथ ये घटना घटी होती तो डीएम एसपी सस्पेंड हो गए होते, और हजारों अधिवक्ताओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। सत्ता के दुरुपयोग का, सत्ता का मैं कहूंगा नग्न नृत्य का इससे विद्रूप रूप मैंने नहीं देखा है। सत्ता सर पे चढ़ के बोल रही है, इनकी किस्मत है, लेकिन मौके पे अधिवक्ता मामले में भी जो स्थितियां हैं वह पुनः साबित करती हैं कि पूर्णतया एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है। बेचारे अधिवक्ता पूरे प्रदेश में उद्विग्न रहे, एक जायज मांग करते रहे, उन्हें कुछ नहीं दिया गया।